हेलो स्टूडेंट, आज हम क्लास 10th का चैप्टर नंबर 5 का एक्सरसाइज 5.2 का क्वेश्चन नंबर 10 करेंगे। क्या करेंगे? क्वेश्चन नंबर 10 करेंगे। क्वेश्चन नंबर 9 जो है मैं करा चुका हूँ, वीडियो अपलोड हो चुकी है। क्वेश्चन नंबर 10 करेंगे। ध्यान से देखो क्या कह रहा है। क्या एपी का 17वां पद है, उसके 10वें पद से 7 दिए गए हैं, तो इसका जो है सार्वंतर ज्ञात करना है। डिफरेंस है ना डी, वो ज्ञात करना है। ठीक है, एपी का 17वां पद उसके 10वें पद से 7 दिए, इसका सार्वंतर ज्ञात करना है। सबसे पहले मान लेते हैं, माना प्रथम पद ए है, माना प्रथम पद ए है तथा सार्वंतर डी है। ठीक है ना, सार्वंतर क्या है? डी है। ठीक है, 17वां पद निकालते हैं। 17वां पद, तो 17वां पद क्या कहलाएगा? ए प्लस 17 माइनस 1 इंटू डी, यानी कि 17वां पद A17 इक्वल टू हमारे पास क्या आएगा? ए प्लस 16 डी। भाई ए प्लस 17वां पद, 17वां पद की बात करेंगे तो ए प्लस 16 डी हो जाएगा। तो कह रहा 17वां पद उसके 10वें पद से 7 देंगे, कोई बात नहीं। 10वां पद यानी कि ए प्लस 10 माइनस 1 इंटू डी, तो ए 10 बराबर हमारे पास क्या आ जाएगा? ए प्लस 9 डी। तो 17वां पद लिखना पड़ेगा। 17वां पद उसके 10वें पद से 7 है, 10वें पद से 7 अधिक है। ध्यान से देखो, A17 इक्वल टू हमारे पास क्या कह रहा है? उसके 17वां पद उसके 10वें पद से 7 अधिक, यानी कि A10 से 7 अधिक है। यही बात फील हो रही ना? 17वां पद उसके 10वें पद से 7 अधिक, यानी कि A17 बराबर A10 प्लस 7। भाई ये 17वां पद है ना, A17 17वां पद उसके 10वें पद से 7 अधिक, यानी कि A17 बराबर A10 प्लस 7। भाई 17वां पद उसके 10वें पद से 7 अधिक है, सीधी बात है। A17 की वैल्यू हमारे पास क्या है? A प्लस 16 डी, लिख दो A प्लस 16 डी। A10 की वैल्यू हमारे पास क्या है? लिख दो A प्लस 9 डी प्लस 7। A से A कैंसिल हो गया, 16 डी माइनस 9 डी इक्वल टू 7। ठीक है ना? सोलह में से 9 गया, कितना बचा? 7 डी बराबर कितना? 7। तो डी बराबर कितना? 1। अब डी का मान क्या करेंगे? कहाँ रखेंगे? डी बराबर कितना आ गया हमारे पास? 1 आ गया। बस डी हमें, बस ये डी का मान कितना आ गया? 1 आ गया। और ए यही सार्वंतर निकालना था। अतः सार्वंतर डी बराबर 1 है। तो ये क्या है? इसका आंसर है। ठीक है ना? श्रेणी का सार्वंतर क्या है? 1 है। तो ये क्या हो गया? अपना आंसर हो गया। एक बार और देख लो, कह रहा है एपी का 17वां पद उसके 10वें पद से 7 दिया। तो प्रथम पद मैंने मान लिया ए है और सार्वंतर डी है। तो 17वां पद क्या हो जाएगा? ए प्लस 17 माइनस 1 इंटू डी, यानी कि ए प्लस 16 डी। 10वां पद क्या होगा? ए प्लस 10 माइनस 1 इंटू डी, यानी कि ए प्लस 9 डी। ठीक है, कह रहा है 17वां पद उसके 10वें पद से 7 देगा, यानी कि ए 17 इक्वल टू ए 10 प्लस 7, यानी कि ए प्लस 16 डी बराबर ए प्लस 9 डी प्लस 7। ठीक है ना? ए से कैंसिल, 16 डी माइनस का 9 डी इक्वल टू क्या हो जाएगा? 7 डी। और 7 ऐसी कैसे? तो 7 डी बराबर 7, यानी कि डी बराबर 8। तो ये क्या हो गया? अपना आंसर हो गया। इसका सार्वंतर कितना हो गया? 1 हो गया। तो पॉज एट द बीट नोट डाउन, अगला क्वेश्चन करते हैं। ठीक है, उतार लीजिए, 3 सेकंड का समय देता हूँ। ठीक है, पॉज एट द बीट नोट डाउन। सो स्टूडेंट, क्वेश्चन नंबर 11 करेंगे। बड़ा आसान क्वेश्चन है। कह रहा है एपी 3,15,27,39 का कौन सा पद उसके 54 पद से अधिक है? सबसे पहले मान लेते हैं माना, आंसर में मान लेते हैं माना अभिष्ट n पद है, n पद है। ठीक है, प्रथम पद क्या है? 3 है। प्रथम पद हमारे पास क्या है? a बराबर 3। सार्वंतर कैसे निकालते हैं? डी बराबर 15 माइनस 3 12 हो जाएगा। ठीक है, श्रेणी का 54वां पद निकालते हैं हम। श्रेणी का 54वां पद, तो ए 54 इक्वल टू हमारे पास क्या? ए प्लस 54 माइनस 1 इंटू डी, ए प्लस 53 डी। ए की वैल्यू हमें पता है 3 है,
53 इंटू डी की वैल्यू हमें पता है 12 है। 53 को 12 से मल्टीप्लाई करते हैं तो 3 दूनी 6, 5 दूनी 10, 3 कम 3, 3 5 कम 5, 6 3 6 यानी कि 636, 3 प्लस 636 यानी कि 3 प्लस 636 में 3 जोड़ेंगे तो 369 हो जाएगा। ये 854 की वैल्यू कितनी आ जाएगी 639। ठीक है, अब 639 आ गई। अब कह रहा है कि कौन एपी 3 15 27 39 का कौन सा पद उसके 54वें पद से 132 अधिक होगा। मैं मान लेता हूँ एनवा पद क्या होगा 54वें पद से 132 अधिक होगा। एनवा पद 54वें पद से 132 अधिक होगा, है ना। एनवा पद मान लेते हैं तो एन बराबर क्या हो जाएगा, एन बराबर कितना हो जाएगा 54वां पद क्या है हमारे पास 639, किससे 132 अधिक होगा। समझो ना, इसे ध्यान से समझो। एन का पद यानी कि एन 54वें पद से 132 होगा, यानी कि 54वें पद में 369 निकाल लिया, 339 निकाल लिया तो 132 होगा तो जोड़ देंगे 639 प्लस 132 कर देंगे तो 639 में 132 जोड़ेंगे तो ध्यान से देखो 9 2 11 होता है, 3 3 6 1 7 होता है और 6 1 7 होता है तो 771 हो गया। ठीक है ना, तो एन बराबर कितना हो गया 771, एन बराबर कितना हो गया 771। ठीक है, जब एन बराबर 771 हो गया तो एनवा पद क्या हो गया, एनवा पद एन बराबर कितना हो गया 771। ठीक है, तो हम जानते हैं a प्लस एन माइनस 1 इंटू डी बराबर कितना 771। और ध्यान से देखो a की वैल्यू क्या है हमारे पास 3 है, रख दो। n माइनस 1 n की वैल्यू में पता नहीं है यार, अभी d की वैल्यू में पता है कितनी है 12 है, 771 n माइनस 1 इंटू 12 गुणा 12 771 माइनस 3 तो 771 में से 3 गया, 11 में से 3 गया, नहीं 11 में से 3 का कितना बचा भाई सही बताओ, 9 10 11 8 बचा, इसमें से क्या 6 कितना बचा 659 बचा ना, 659 में 3 जोड़ता है तो कितना बचेगा 659 हाँ 77 हाँ ठीक है, तो कितना बचा 759 बचा भाई, 771 में से 3 घटाए तो क्या बचा 759 बचा। तो n माइनस 1 इंटू 12 बराबर 759, 12 को 759 से काटेंगे तो n माइनस 1 इजिकल टू कितना बचा 12 छिंग 72 76 है ना, तो कितना बचा 4 बचा, तो 12 चक्को 48 भाई, 12 को जब हम 759 से भाग देंगे तो 12 छिंग 72 72 क्या बचा 4, 12 चक्को 48 तो कितना बचा 64 बचा। तो n बराबर 64 प्लस 1 आ जाएगा तो यानी कि 65, तो ये 64 प्लस 1 कितना हो जाएगा 65 हो जाएगा। ठीक है, 64 प्लस 1 कितना हो जाएगा 65 हो जाएगा, है ना। 65 हो गया, तो 65 हो गया तो ध्यान से देखो क्या होगा, तो हम सीधा करेंगे श्रेणी का, लिख देंगे हम श्रेणी का 65वां पद। ठीक है, 54वें पद से 132 अधिक है। ठीक है ना, श्रेणी का जो 65वां पद है वो 54वें पद से क्या है 132 अधिक है। इतनी बात समझ में, एक बार और समझ लो। माना अभिष्ट पद n पद है, प्रथम a है, सारावंतर d, 15 माइनस 3 करेंगे 12 आ जाएगा। 54वां पद क्या हो जाएगा a प्लस 13 a की वैल्यू पड़ी है, d की वैल्यू पड़ी है, क्या आ गया 54 बराबर 639। n पद पता है हमें 54वें पद से 132 देगा, यानी कि n बराबर क्या हुआ 639 प्लस 132 करेंगे तो n बराबर कितना है 771। n पद an बराबर a प्लस n माइनस 1 d कितना है 771। वैल्यू डालेंगे यार, तो यार a की वैल्यू पता है, d की वैल्यू पता है, हमें पता है, तो n माइनस 1 इंटू 12 बराबर 771 माइनस 3 यानी कि 769। 12 को 769 से काटेंगे 64 बचेगा, n माइनस 1 बराबर क्या हो जाएगा 64, तो n को माइनस 1 को दर भेजेंगे तो 65, यानी कि जो श्रेणी का 65वां पद है वो 54वें पद से 132 अधिक होगा। ये क्या होगा अपना आंसर हो गया, इस तरह क्या होगा ये अपना आंसर हो गया। पॉज एट द वीडियो, नोट डाउन, 3-4 सेकंड का समय देता हूं, इसको उतार लो। ठीक है, इस तरह क्वेश्चन 6 नंबर में आ सकता है पेपर बोर्ड पेपर में। ठीक है, सो स्टूडेंट क्वेश्चन नंबर 12 करते हैं। बड़ा आसान क्वेश्चन है, थोड़ा लॉजिकली क्वेश्चन है, ध्यान से देखो। कह रहा दो समांतर श्रेणियों का सार्वंतर समय यानी कि कॉमन डिफरेंस सेम है। ठीक है, कह रहा 100 का जो पद है उसका अंतर क्या है 100 है, 100वें पदों का अंतर 100 है,
कह रहा हजारों पदों का अंतर क्या होगा। सबसे पहले मान लेते हैं, माना पहली एपी का पहला पद है तथा सार्वंतर डी है, ठीक है ना। दूसरी एपी का पहला पद है तथा सार्वंतर डी है, सार्वंतर समान है। डी हर बार एक जैसा क्यों हो रहा, क्योंकि डी क्या है, समान है, तो डी हर बार एक जैसा रहेगा। पहला पद बचेगा, यहाँ पर स्मॉल है, यहाँ पर कैपिटल हो गया, ठीक है ना, यहाँ पे स्मॉल है, यहाँ पर कैपिटल हो गया दूसरी बार में, ठीक है नहीं। तो श्रेणी का तब पहली श्रेणी का समापद लिखते हैं। पहली श्रेणी का समापद क्या हो गया, a प्लस 100 माइनस 1 इंटू डी, ठीक है, यानी कि a प्लस 99 डी, ठीक है नहीं, a प्लस 99 डी। अब दूसरी श्रेणी का समापद a प्लस 100 माइनस 1 इंटू डी, यानी कि a प्लस 99 डी, ठीक है। अब दोनों श्रेणी के समय पदों का अंतर, दोनों श्रेणियों के सवय पदों का अंतर, दोनों श्रेणी के सवय पदों का अंतर क्या आ जाएगा, इसमें से इसे घटाएंगे, ठीक है ना। अब दोनों श्रेणी के सवय पदों का अंतर, इसका अंतर करेंगे, इसका अंतर करेंगे, तो इसमें से दूसरी श्रेणी में से पहली श्रेणी घटाएंगे, तो a प्लस 99d माइनस a प्लस स्मॉल a प्लस 99d, तो स्मॉल a माइनस अंदर जाएगा, माइनस अंदर जाएगा, तो माइनस a बचेगा और माइनस 99d, 99d से पॉजिटिव 99 से नेगेटिव 99 कटा, तो a माइनस a बराबर 1, ये समीकरण 1 बन गई, ठीक है। ये क्या बन गई, अब समीकरण 1 बन गई, ठीक है ना, समझ में आए बात आपको। तो अब क्या करते हैं हम, पहली श्रेणी का हजारों पद निकालते हैं, पहली श्रेणी का हजारवां पद, ठीक है। पहली श्रेणी का हजारवां पद निकालते हैं, तो a प्लस 1000 माइनस 1 इंटू डी, यानी कि a प्लस 99 है ना, 9900 है ना, 999 डी, सॉरी, ठीक है। दूसरी श्रेणी का हजारवां पद, ठीक है, a प्लस 999 डी हो गया, ठीक है नहीं, है ना भाई। पहली श्रेणी का हजारवां पद क्या हो गया इसमें, a प्लस 999 डी, दूसरी श्रेणी का a प्लस कैपिटल A प्लस 999 डी, ठीक है। अब दोनों श्रेणी के हजारों पदों का अंतर निकालते हैं, दोनों श्रेणियों के हजारवें पदों का अंतर, ठीक है। a प्लस 99d माइनस करके क्या, a प्लस 99d, ठीक है ना, चेक करो, ठीक है ना। तो क्या आ रहा, कट के यही आ रहा, a माइनस कैपिटल A आ रहा, ठीक है। तो दोनों श्रेणी के हजारों पदों का अंतर क्या हो गया, दोनों श्रेणियों के हजारवें पदों का अंतर, ठीक है। a माइनस a बराबर कितना, 100,
ठीक है। तो हजारों पदों का अंतर क्या हो गया, ठीक है, सो आ गया। इस तरह क्या हुआ, क्वेश्चन कंप्लीट हो। एक बार और देख लो। माना पहली एपी का पहला पद ए है, सार्वंतर डी है, तो दूसरी एपी का पहला पद कैपिटल ए है, सार्वंतर डी है, तो पहली श्रेणी का 100 पद क्या होगा, ए प्लस 90, दूसरी श्रेणी का 100 पद क्या होगा, कैपिटल ए प्लस 90, दोनों श्रेणी के 100 पदों का अंतर क्या होगा, ए प्लस 90 माइनस का ए प्लस 90, तो ए कैपिटल ए माइनस ए बराबर समीकरण 1। पहली श्रेणी का हजारों पद क्या हुआ, ए प्लस 1000 माइनस 1 यानी कि ए प्लस 90, दूसरी श्रेणी का हजारों पद क्या हुआ, ए प्लस 90, ठीक है, कैपिटल ए प्लस 90। दोनों श्रेणी को क्या करेंगे, अंतर करेंगे, तो इसमें से इसे घटा देंगे, तो क्या बचेगा, ए है ना, क्या बचेगा यहाँ पर, इसको इसमें से घटाएंगे तो यहाँ पर क्या बचेगा, यहाँ सॉरी ये कैपिटल है, ये स्मॉल है, तो क्या बचा यहाँ पर भी a माइनस ए। अब दोनों श्रेणी के हजारों पदों का अंतर देखेंगे, यहाँ a माइनस ए है, यहाँ पर a माइनस ए है, तो दोनों का क्या आ गया अंतर, a माइनस ए बराबर 100 आ गया। इस तरह क्या हो गया अपना आंसर हो गया, हजारों पदों का अंतर क्या आ गया, 100 आ गया। इस तरह क्या हुआ अपना आंसर हो, क्वेश्चन नंबर 12 कंप्लीट हो गया। इसको 3 सेकंड में आप उतार लो, ठीक है। बड़ा ही बोरिंग क्वेश्चन था, इसको कुछ नहीं करना, ध्यान से देखना, बस आंसर कर देना, हो गया आंसर, ठीक है। तो बहुत सारा बेटा नोट डाउन, अगला क्वेश्चन करते हैं। हेलो स्टूडेंट, क्वेश्चन नंबर 13 करते हैं। आप ध्यान से देखो, बड़ा आसान क्वेश्चन है और बड़ा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, इंपॉर्टेंट लगा ले से पेपर में बहुत बार आता है। कह रहा 3 अंकों वाली कितनी संख्याएं 7 से डिवाइड करती हैं ना, 3 अंकों वाली कितनी संख्याएं 7 से विभाज्य। तो 3 अंकों वाली संख्या की सूची हमने बना रखी भाई, अंक कितने हैं, 3 ही तो है, 1 2 3, 99 करेंगे तो 2 आ जाएगी। तो 3 अंकों वाली सबसे पहली संख्या 100 हो गई, 1 2 3, फिर 101 102 999, आगे करेंगे तो 4 0 आ जाएंगे, तो 10,000 हो जाएगा। तो 3 अंकों की कितनी हो गई, ये हो गई। अब 3 अंकों की 7 से विभाज्य प्रथम संख्या, इसको 3 से काटेंगे तो कट जाएगा, 3 3 9 3 5 15 है ना, ये कट जाएगा। और अंतिम संख्या क्या हो जाएगी, 994, ये भी 3 से कट जाएगा, 3 3 9 ये भी कट जाएगा आराम से, ठीक है ना। 3 अंकों की 7 से विभाज्य, सॉरी 7 से इसको डिवाइड मारेंगे कट जाएगा, और इसको भी 7 से डिवाइड मारेंगे कट जाएगा। 3 से नहीं 7 से डिवाइड मारेंगे 105 कटेगा, 7 से डिवाइड मारेंगे 994 कट जाएगा। तो 7 से विभाज्य 3 अंकीय संख्या की सूची क्या हुई, 105। फिर इसमें 7 जोड़ेंगे, फिर इसमें फिर 7, जैसे 105 है, इसमें 7 जोड़ेंगे तो 112, फिर इसमें 112 में फिर 7 जोड़ेंगे तो फिर 119, ऐसे डॉट 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 कितना हो जाएगा, 994। तो अब हम मान लेते हैं ये पूरी कुल कितनी संख्या है, n संख्या है, ठीक है। तो सबसे पहले हमारा जब n संख्या है तो हमने पहली संख्या का क्या हो गया, तो पहली संख्या क्या है, a बराबर कितना हो जाएगा तब 105, सार्वंतर भाई, इसके लिए सार्वंतर d बराबर कितना हो गया, 112 माइनस 105 बराबर 7, ठीक है। n पद हमें पता है, n पद कितना है 994, ठीक है नहीं, n पद पता है 994, तो n पद हमें पता है, तो n पद 994 है ना। तो n पद an बराबर कितना हो जाएगा, a प्लस n माइनस 1 इंटू डी। तो an की वैल्यू कितनी आ गई, ये an की वैल्यू तो है 994, an बराबर कितना है 994, तो an की जगह हम रख देंगे 994। a की वैल्यू क्या स्टूडेंट हमारे पास 105, n की वैल्यू हमारे पास क्या है स्टूडेंट 7 भाई, सॉरी n की वैल्यू क्या हमें पता नहीं है, d की वैल्यू क्या हमारे पास 7, 994 में से 105 निकाल लेंगे तो 7 इंटू n माइनस 1, 994 में से 105 घटाएंगे तो कितना बचा, 14 में से 5 या 7 8 887, क्या बचा 887 है ना, 6 7 8 9 10 11 12 13 14, 9 बचा यहाँ से, ठीक है। कितना बचा 889, कितना बचा 994 में से 105 है तो 889 बचा, 7 टाइम्स ऑफ n माइनस 1, और तो n माइनस 1 इज इक्वल टू हमारे पास 889 बट्टा 7, 7 से काटा तो 7 ही कम 7, फिर 18 बचा तो 7 दूनी 14, 14 15 16 17 18 19 20, 15 16 17 18 तो 49 बचा तो 7 127, तो n माइनस 1 इज इक्वल टू 127। 7 को जब 879 से भाग देंगे तो 127 बचता है, तो n बराबर कितना आ जाएगा 127 प्लस 1 हो जाएगा, यानी कि n बराबर कितना आ जाएगा 128। तो ये 128 क्या हो गया अपना आंसर हो गया, 128 क्या हो गया अपना आंसर हो गया, ठीक है। तो 7 से लिखना पड़ेगा, 7 से विभाज्य 3 अंकीय संख्या है,
128, ठीक है। तो 7 से विभाज्य क्या है, 3 अंक की संख्या 128 है। देखो 3 अंक किए थे, 3 अंकों की 7 से विभाज्य संख्या क्या होगी, पहले 105 होगी, फिर दूसरी लास्ट में क्या होगी 994 होगी। 3 से विभाज्य अंकों की सूची बनाई तो अपने पास 105, 112, 119, 100 ना, ठीक है ना, 994। पहला 105 हो गया, सार्वंतर निकाला तो 7 आएगा, ठीक है। an बराबर तो हमारा 994 हो गया। an का सूत्र क्या होता है, an बराबर a प्लस n माइनस 1 डी, तो इसकी वैल्यू 994 है, a की वैल्यू 105 है, n माइनस 1 इंटू डी की वैल्यू 7 है। 994 में से 105 है तो 889 बचा, 7 टाइम्स n माइनस 1, और 7 को इससे डिवाइड देंगे तो 127, तो n माइनस 1 इक्वल टू 127, n बराबर 127 प्लस 1 यानी कि n बराबर 128, तो 7 से विभाजित 3 अंक की संख्या कितनी हो गई, 128 हो गई। इस तरह क्या हो गया, हमारा आंसर हो गया। तो क्वेश्चन नंबर 13 कंप्लीट हो गया। तो पॉज एट द वीडियो, नोट डाउन, अगला क्वेश्चन करेंगे 3 सेकंड पश्चात, ठीक है। सो स्टूडेंट क्वेश्चन नंबर 14 करते हैं। कह रहा 10 और 250 के बीच 4 के कितने गुणज हैं। तो मैंने कहा भाई 10 से बड़ा 4 का पहला गुणज क्या हो गया, 12 हो गया। देखो ना 10 और 250 के बीच में 4 के कितने गुणज हैं, मल्टीपल कितने हैं कह रहा। तो मैंने कहा 10 से बड़ा 4 का पहला गुणज 12 हो गया, क्योंकि 4 3 12 होता है। फिर 250 से छोटा पहला गुणज क्या होगा, 249, ये कटेगा ना 4 से। 250 से छोटा 4 का गुणज क्या होगा, 249। 10 और 250 के बीच 4 के गुणजों की संख्या मैंने निकाली, 12, फिर 4 जोड़ा, फिर 16, फिर 4 जोड़ा, फिर 20, 4 जोड़ा, फिर 24, इस तरह जोड़ता जोड़ता क्या हुआ, जैसे भी क्या सबसे लास्ट में 248 बचेगा। तो माना गुणजों की इनके बीच मल्टीपलों की संख्या कितनी आएगा। तो पहला पद क्या हो गया, 12 हो गया। दूसरा सार्वंतर क्या हो गया, 16 माइनस 12 कितना हो गया, डी हो गया, ठीक है। तो हम जानते हैं भाई कि भाई n वां पद an बराबर कितना, 249, लास्ट क्या है 249। तो an बराबर क्या होता है, a प्लस n माइनस 1 इंटू डी बराबर कितना, 249 है ना। a प्लस n बराबर क्या होता है, a प्लस n माइनस 1 इंटू 49, 249 हो जाएगा। n की वैल्यू ये होती है 249, ऐसी का a का वैल्यू हमें पता है 12 है, तो 12 रख देंगे। n का वैल्यू हमें पता नहीं है, d का वैल्यू हमें पता है कितना है, 4 है, 249। 12 को इधर ले जाएंगे तो n माइनस 1 इंटू 4, 248 में से 12 घटा देंगे, n माइनस 1 इंटू 4, 200 है ना, 48, 248 में से क्या 12 घटाएंगे तो 232 बचेगा। सीधी बात है, क्या बचेगा, 232 बचेगा, है ना। कितना बचेगा भाई, 248 में से क्या कर रहे हैं हम, 12 घटा रहे हैं ना। 48 में से हमने क्या करा, 12 घटाया, तो 8 में 2 के 6, 36, 236, क्या बचेगा 236, ठीक है ना। 4 की मल्टीप्लाई करेंगे अब, तो n माइनस 1 236 अपॉन में 4 से इसकी मल्टीप्लाई करते हैं n माइनस 1, तो 4 पंजे 20, 4 नम्मा 36, तो n बराबर कितना 59 प्लस 1, यानी कि n बराबर कितना 60, n बराबर कितना 60, n बराबर कितना आ गया 60 आ गया स्टूडेंट, ठीक है ना। n बराबर 60, तो 10 और 250 के बीच 10 और 250 के बीच 4 के गुणजों की संख्या 60 आएगी, 60, ठीक है। एक और बात देख लो, 10 से बड़ा 4 का पहला गुणज 12 हो गया, 250 से छोटा 4 का गुणज 248 हो गया। इसमें 10 और 250 के बीच 4 के गुणजों की सूची जोड़ दें तो 12 में 4 4 जोड़ते जा रहे तो इस तरह आ रहा है। तो पहला पद क्या हो गया, a बराबर 12 हो गया, तो सार्वंतर कितना हो गया, 16 माइनस 12 4 हो गया। n पद an बराबर 249 हो गया। n बराबर क्या होता है, a प्लस n माइनस 1 डी, यानी कि 249, a की वैल्यू 12 है, n माइनस 1 डी की वैल्यू 4 है, यानी कि 249। 12 में से 249 में 12 गया 236, 4 से 236 को काटेंगे, प्यार से काटेंगे तो हमारे पास 59 आएगा। n माइनस 1 बराबर 59, तो 1 बदल लेगा तो 59 प्लस 1 60, तो यानी कि 10 और 250 के बीच 4 के गुणजों की संख्या कितनी होगी, 60 होगी। इस तरह क्या होगा, अपना आंसर हो गया। तो पॉज साइड का वीडियो नोट डाउन, अगला क्वेश्चन करते हैं, ठीक है स्टूडेंट। अगला क्वेश्चन करते हैं, 3-4 सेकंड का समय है, इसको उतार लो। सो स्टूडेंट क्वेश्चन नंबर 15 देखते हैं। आधा मैंने सॉल्व कर दिया। कह रहा है n के किस मान के लिए दोनों समांतर श्रेणियों 63, 65, 67 और 3, 10, 17 के nवें पद बराबर होंगे। तो पहली समांतर श्रेणी क्या है, 63, 65, 67, इसका पहला पद 63 है। डी निकालेंगे, 65 माइनस 63 तो 2 आ जाएगा। इस श्रेणी का nवां पद निकालेंगे तो a प्लस n माइनस 1 डी, यहाँ पर a की वैल्यू 63 है और n माइनस 1 डी की वैल्यू क्या है 2 है। तो 63 2 की मल्टीप्लाई n माइनस 1 में करेंगे तो 63 2n प्लस 2n माइनस 2, तो 61 प्लस 2n आ जाएगा, ठीक है। दोबारा
ये श्रेणी है इसमें, तो ए की वैल्यू 63 और डी की वैल्यू 65 माइनस 63 तो 2 आ गई। इसका एन पद निकालते तो ए प्लस एन माइनस 1 इंटू डी, यानी कि ए की वैल्यू 63, एन माइनस 1 डी की वैल्यू 2, तो 63 अब 2 की मल्टीप्लाई एन माइनस 1 में करेंगे तो 2n माइनस 2, यानी कि 63 प्लस 2n माइनस 2, यानी कि 63 में से 2 का तो 61 प्लस 2n, ठीक है ना। दूसरी समांतर श्रेणी हमारे पास 3 10 17 है, तो 3 10 17 है, तो यहाँ पर ए की वैल्यू क्या हो गई, पहला पद ए बराबर कैपिटल ए ले लेंगे तो 3 आ जाएगा, समांतर कैपिटल डी ले लेंगे तो 10 माइनस 3 7 आ जाएगा। तो श्रेणी का एन पद ए कैपिटल ए प्लस एन माइनस 1 डी, यानी कि ए की वैल्यू क्या है 3, एन माइनस 1 डी की वैल्यू क्या है 7, अंदर मल्टीप्लाई करते हैं तो 3 प्लस 7n माइनस 7 है ना, तो 3 प्लस 7n माइनस 7, यानी कि 3 में से माइनस का 7 गया तो माइनस का 4 बचा, यानी कि 7n माइनस 4, ठीक है ना। अब दोनों में क्या कह रहा है कि nवें पद बराबर है, क्या कह रहा है, दोनों में कह रहा है nवें पद बराबर है, तो लिखना पड़ेगा दोनों श्रेणियों के nवें पद बराबर हैं, ठीक है। तो यानी कि 7n माइनस 4 ये और ये बराबर होंगे 7n माइनस 4 इजिकल टू हमारे पास क्या है 61 प्लस 2n, तो इस 2n को ले जाते हैं तो 7n माइनस का 2n 61 प्लस 4, 7n माइनस 2n गया तो कितना बचा 5n, 61 प्लस 4 65 हो गया, तो 5 को 65 से काटेंगे तो n बराबर कितना आएगा 13 5 65, यानी कि n की वैल्यू कितनी आ गई 13 आ गई। ये क्या आ गया अपना आंसर हो गया। तो दोनों श्रेणी के लिखना पड़ेगा, दोनों श्रेणियों के 13वें पद समान है, ठीक है, दोनों श्रेणियों के 13वें पद समान है, ठीक है ना। आई बात पकड़ में। तो इस तरह क्या हुआ, ये क्वेश्चन नंबर 15 कंप्लीट हुआ। पहली समांतर श्रेणी क्या थी 63 65 67, तो ए क्या था यहाँ पर 63, डी क्या था 2, ए प्लस एन माइनस 1 डी, ए की वैल्यू 63 डाली, एन माइनस 1 डी की वैल्यू 2 डाली, सॉल्व किया तो 61 प्लस 2n आ गया। दूसरी समांतर श्रेणी 3 10 17 थी, सर्वांतर ए था, पहला पद ए था, सर्वांतर डी था, तो डी की वैल्यू 7 आ गई, ए प्लस एन माइनस 1 डी, यानी कि ए की वैल्यू 3, एन माइनस 1 इंटू 7 आ गया, 3 प्लस 7n माइनस 7, यानी कि 3 में से माइनस का 7 गया तो 7n माइनस 4। अब कह रहा है दोनों बराबर है, तो यार इन दोनों को बराबर रख देंगे, 61 प्लस 2n बराबर कितना आ जाएगा 7n माइनस 4। ध्यान से देखो ना, अब n को n के साथ तो 7n माइनस 2n और 61 प्लस 4 हो जाएगा, तो 7n माइनस 2n की 5n और 61 प्लस 4 65, तो n को जब काटेंगे तो 13 आ जाएगा, तो दोनों श्रेणियों के 13वें पद समान है। इस तरह क्या हुआ, क्वेश्चन नंबर 15 जो है पूरा हो गया। तो पॉज एट द वेरी नोटेड डाउन, है ना। तो आशा करता हूँ आपको ये वीडियो पसंद आएगी, चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, लाइक कीजिए, ठीक है, और जो मैं वीडियो बना रहा हूँ उसको फॉलो कीजिए, ठीक है। मैं अच्छा पढ़ाता हूँ ना, ठीक है, इसलिए मुझे मोटिवेट कीजिए और लाइक कीजिए चैनल को, कमेंट में लिखिए कैसा मैं पढ़ा रहा हूँ, ठीक है। तो मिलते हैं अपने नेक्स्ट लेक्चर में, तब तक के लिए मिटल देन गुड बाय, सी यू, टेक केयर, थैंक यू स्टूडेंट, धन्यवाद।